हेलो एवरीवन, राहुल भगत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है, 5.3। और यह जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर है बेस्ड एसएन पर। तो एसएन का दो फार्मूला होता है, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, और दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो दूसरा फार्मूला है ये पहले फार्मूला से ही डिराइव किया गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिए और वीडियो में बने रहें। तो पहला सवाल है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है आपको। तो योग ज्ञात करना पहला सवाल है। एपीए दिया हुआ 2, 7, 12 आप वो लिखते हैं या दूसरे पे आ गए 10 पदों तक। तो देखिए आप एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, तो इसके 10 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस एपी का आप ए लिखिए, डी लिखने में सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि प्रायः गलती जो होता है बच्चे डी में निकालने में ही करते हैं। और 10 पद तक यानी कि n का मान 10। ठीक है, आपको निकालना है S10। तो अब ये देखना है कि कौन सा फार्मूला हमारे लिए उपयुक्त है। तो पहले वाले फार्मूला में क्या है कि आपको n पता है, ए यानी कि प्रथम पद पता है, n अंतिम पद आपको पता नहीं है। इस फार्मूला को देखिए, n पता है आपको 10 है, प्रथम पद भी पता है और सार्वंतर भी पता है। तो उपयुक्त रहेगा पहला फार्मूला यूज करना है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 10/2 वैल्यू आप पुट करते जाओ, रिजल्ट आते जाएगा। उनचास गुना 5 कीजिए तो हो जाएगा 245। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रथम 10 पद का योग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यदि आपकी इच्छा है कि सर ये फार्मूला यूज हो पाएगा कि नहीं, तो ये भी यूज होगा। तो इसको यूज करने के लिए तो हम कैसे बनाएंगे, सेकंड मेथड देखिए। यहाँ पे आपको क्या है कि 10वां पद निकालना पड़ेगा। 8 10 क्या हो जाएगा, अच्छा आप जानते हो n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको 10वां पद निकालना है। तो a का वैल्यू क्या है भाई साहब, 2, 10 - 1, और d का मान कितना है 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, अब Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n। अब जैसे यहाँ पे n का मान 10 पुट करोगे तो ये 10 और a 10, a10 का वैल्यू कितना निकाले आप, 47। और इस दोनों को ऐड करोगे तो 49 इंटू 5, तो गुना करोगे तो हो जाएगा 245। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने दोनों ही तरीके से, दोनों ही फार्मूला का उपयोग करके हमने बनाया। ठीक है, तो आपको जो बेहतर लगे अथवा ना लगे, आप दोनों तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। आप इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखेंगे तो इसके 12 पदों तक का योग निकालना है आपको। ए में तो परेशानी नहीं होगी, प्राय गलती जो बच्चे करते हैं वो डी निकालने में करते हैं। तो दूसरा पद में आपको पहला पद घटाना है। ठीक है, और ये हुआ 4, n का मान है 12। अब देखो भाई साहब, तो एक चीज़ तो पिछले सवाल के अनुभव से हमें ये पता चल चुका होगा कि हमारे लिए उपयुक्त है कि हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करें। तो हम यूज करते हैं दूसरा फार्मूला। Sn बराबर क्या होता है बंधु, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान है 12, ए का मान है -37 और डी का मान है 4।
6 हुआ, ये -74 प्लस 11 हुआ 44, -180 हुआ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लोगे। और पहले वाले फॉर्मूला मतलब जो पिछले सवाल हम बनाए थे इस फॉर्मूला के लिए, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन का यूज करना है, और आपका जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के बराबर ही आएगा। तो नोट कर लेंगे आप इसे। इस सवाल को देखिएगा, एक एपी दिया हुआ, इसके 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका पहला पद तो 0.6 है और दूसरा आपको सार्वंतर निकालना, तो ये हो जाएगा 1.1 और n का मान है 100 निकालना है। ठीक है, तो ये पिछले वाली सवाल की पुनरावृत्ति हो रही है। जो पहले हम सवाल बनाए सेम वही सवाल है। तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू पुट किया 100 और देखो भाई यहाँ 0.6, n कितना है 100 माइनस 1 और d का वैल्यू है 1.1। ठीक है, तो यहाँ से हमें S100 जो हुआ वो प्राप्त, इसको गुना करते हैं हम 50 से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5505.0, यानी कि S100 बराबर 5505। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिए, तो एक एपी दिया हुआ है, इसके 10 पदों तक 11 पदों तक का योग निकालना। आपका प्रथम पद हुआ 1/15 और डी आप निकाल लो 1/15 माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 5 माइनस 60 यानी 1/60 और n का मान हो गया 11। आपको निकालना है S11। तो आपको दूसरा फार्मूला का यूज करना है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग भी नहीं चलाना है। अब देखो भाई साहब, अब वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करना आपको। ए का वैल्यू है 1/15, 11 माइनस 1 और डी का मान देखिए कितना 1/10 सॉरी 1/60। दो 2/15 10 गुना 1/60, यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा 1/6। यहाँ से देखिए एलसीएम जो है ये 15 और 6 का हो जाएगा 30, और वहाँ पे देखो आप 4 + 5 11/2 9/30। यहाँ से कि जो कट रहा आप उसको कटा दो। S11 बराबर हुआ 33/20। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लेंगे। अब थोड़ा सा ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि उतारने के चक्कर में पूरा ही नोट कर लो, नोट कर लेंगे। दूसरा नंबर का जो सवाल है, इसमें क्या हुआ कि एक एपी दिया हुआ है और इस एपी का अंतिम पद भी आपको पता है, जैसे 7 है, 10.5 है, 14 और अंतिम पद पता है 84। इसका योग निकालना है। तो भाई साहब सबसे पहले क्या है कि इसका योग निकालने से पहले आप इस चीज़ को देखो कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो। आप जैसे मान लो कि 2 फार्मूला हमारे पास में, अगर ये पहला वाला हम यूज करना चाहते हैं तो अपने को n पता होना चाहिए। तो इसमें कुल कितना पद है ये हमें नहीं पता है, और दूसरा वाला भी फार्मूला यूज करेंगे तो पहला चीज़ क्या है कि n पता होना चाहिए। तो यानी कि हर स्थिति में हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे इस एपी को 7 है, 10.5 को आप लिख दो 10.5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 14 + ... 84। तो इसका एक कितना हुआ भाई साहब 7, डी जो हुआ और अंतिम पद है 84। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को बनाने के पहले आपको इसके पहले वाले, इसके पिछले वाले
चैप्टर्स का प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आता है तब परेशानी में डेफिनेटली फंसोगे। अब देखिए भाई साहब, n बराबर है 84, तो n बराबर हम जानते हैं कि ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप, 7 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 3.5। अब जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो +7 इधर आकर के हो जाएगा -7, तो n माइनस 1 हो जाएगा 77 अपॉन ये 3.5 इधर आ जाएगा। सो कटाओगे तो आप कट जाएगा ये 22 बार में, इसलिए n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1 कितना 23। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, Sn बराबर क्या होता है। अब हमारे पास दो कंडीशन है, दो फार्मूला की कौन सा बेहतर होगा। तो पहले वाले में क्या है कि आपको n तो पता चल गया कि 23 है और प्रथम पद भी पता है और ये n है। अगर यदि n का मान 23 है, अपने को 23वां पद पता है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं है। इस वाले फार्मूला को तो आप यूज कर ही सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें हर एक टर्म हमको पता है, लेकिन बेहतर होगा ये यूज करते हैं क्योंकि ये टाइम कम लेगा। a प्लस an, S 23 जो है 23/2 और a का वैल्यू देखिए कितना है 7 और ये है आपका 84, यानी कि S 23 बराबर हुआ 23/2 गुना 91, इसलिए S 23 बराबर हो जाएगा गुना करने पर 2093/2। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, तो आप इसको नोट कर लें और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखें, पहले वाले सवाल की तरह है, भाई बहुत आसान है ये वाला। a निकाल लीजिए, d निकालो। अब d में तो गड़बड़ होता है ज़्यादा, तो d निकालने में सतर्कता बरतना है। n बराबर है 10 और आप यहाँ से n निकालोगे, n बराबर है 10, तो यहाँ से n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 34 2 36 वगैरह का -26 हो गया, तो -2n बराबर हुआ -26 और दोनों तरफ आप क्या कर दो, माइनस से गुना कर दो तो प्लस हो जाए, इसलिए n बराबर हो गया 13। ठीक है, और यहाँ से अपने को चाहिए n पदों का योग, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, S 13 क्या हो जाएगा 13/2 और a का वैल्यू देखो आप कितना है, a का वैल्यू 34 और nवां पद जो है आपका वो है 10, तो S 13 बराबर 13/2 गुना 44, तो 22 से कटा तो S 13 हो जाएगा 22 × 66 286। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो इसको आप नोट कर लें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, ये दूसरा नंबर का तीसरा और ये अंतिम सवाल है। तो सबसे पहले आप ए देखो यहाँ -5d, और प्रायः गलती जो हम करते हैं वो हम d में ही करते हैं, तो -8 + 5 यानी कि -3, और आपको अंतिम पद है -230। आपको यहाँ से n ज्ञात करना है, प्रश्न से कोमा। अच्छा, आपको n जो निकालना है तो आपको अंतिम पद पता है, और n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, -3n + 3, तो यहाँ से हुआ -2, -5 + 3 -2, इधर आके हो जाएगा +2। ठीक है, तो 3n बराबर हुआ -228, और आप यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए n बराबर हो जाएगा 76। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें n प्राप्त हो गया। अब आपको चाहिए, जैसे ही n का मान 76 हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको इस एपी के 76 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है और पदों की संख्या भी आपको पता है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an।
तो 76 है, तो 76। तो अब देखिए यहाँ पे, तो S76 76/2, तो पहला पद कितना है इसका -5 और अंतिम पद है -230। तो यानी कि S76 बराबर हुआ 38 गुना -235। तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा -8930। तो इस प्रकार इस AP के पदों का योग हमने प्राप्त कर लिया। तो दूसरा नंबर का जितना भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये पूरा 3 नंबर का जितना 10 क्वेश्चन है इसमें, हाँ 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो इस 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और आप बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और सोचेंगे हम क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो अब देखिए पहला सवाल क्या है। एक AP दिया हुआ है जिसका प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद दिया हुआ है, N और SN ज्ञात करना है। तो आप एक बात तो हमेशा याद रखोगे कि AP का कोई भी सवाल रहे तो आपके पास 2 चीज़ रहना चाहिए, A और D, और बाकी बात जो भी बोला जाएगा आप उसको निकाल लीजिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, जैसे N जो जरूरी है, तो सबसे बेसिक प्रायोरिटी रहा A और D का। तो यहाँ पर A और D है तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, N है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ SN वाला फार्मूला का यूज कीजिएगा, आप N जो जानते हैं तो उस फार्मूला का भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो N बराबर है 50, तो प्रथम है पद है 5, N-1, D का मान है 3, 50। अब यहाँ से N-1 × 3, और ये +5 इधर के घटेगा तो हो जाएगा -5। तो 50 में से 5 घटाए तो क्या हुआ, 45/3। ये गुना इधर के भाग गया 15। अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब आपको चाहिए यहाँ से SN। तो अब देखो भाई यहाँ पे 2 फार्मूला आपके पास में, SN बराबर एक N/2 × A + N, और दूसरा फार्मूला है N/2 × 2A + N-1 × D। अब देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है, ऐसे आप दोनों फार्मूला यूज कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि पहला वाला फार्मूला किस स्थिति में यूज करते हैं और दूसरा वाला फार्मूला किस स्थिति में यूज करते हैं, और आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करता, ये डजेंट मैटर यू हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन, इट्स मैटर दैट कि आप क्वेश्चन को कितना बेहतर तरीके से समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आप, तो आपके पास N मालूम है, प्रथम पद भी है, N दिया हुआ था भाई साहब आपका। N देने का मतलब क्या हुआ कि जो N है तो वही तो ये टर्म होगा, यानी कि आप पहला फार्मूला यूज करने में सक्षम हो तो आप यो यूज कर लो। दूसरा वाला कि आपके पास हर एक चीज़ है तो आप दूसरा भी यूज करते, लेकिन बेहतर ये होगा इस फार्मूला को यूज करने में टाइम बचता है आपका। N/2 × A + N। इसको सॉल्व करो हो जाएगा 440। ठीक है, तो यहाँ से आपका N भी निकल गया और SN भी निकल गया, तो नोट कर लेंगे इसको। इस सवाल को देखिए आप, आपको D फाइंड A दिया हुआ है, 13वां पद दिया हुआ है, D निकालना और 13वें पद का योग निकालना है, मतलब प्रथम 13 पदों का योग। तो AN बराबर क्या है, सॉरी A13 बराबर दिया हुआ है 35, तो और D आपको चाहिए, +7 उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 28। इसलिए D बराबर हुआ 7/3। अब देखो यहाँ पे SN बराबर, अब यहाँ से प्रथम पद भी पता है और आपको Nवां पद भी 13वां पद भी पता है, तो पहला वाला फार्मूला यूज कर लो आप, A + AN। SN 13/2, A कितना आपका 7 + 35, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आप इसको नोट कर लें।
यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है A12 दिया हुआ है, तो ये 37 है, तो ये क्या होगा A + 11D, तो A + 12 - 1 और D का मान है 3, 37। तो ये गुना करेंगे 33 इधर के कट जाएगा, A बराबर हुआ 4। SN बराबर n/2 × A + AN, ठीक है। तो S12 12/2 और AN यानी कि 12वां पद कितना है 37। $246। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लेंगे। इस सवाल को देखिए, बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है। तो यहाँ से तीसरा पद दिया हुआ है और D निकालना है आपको, A भी नहीं दिया, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 15 है, तो A + n-1 × D बराबर 15। तो A बराबर हो जाएगा क्या आपका 2D बराबर 15, तो इसलिए A बराबर हो गया 15 - 2D। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि आपके पास आपके पास n है, आपको क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है और दसवां पद निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम आते हैं Sn पर। Sn से हम क्या करेंगे, निकालेंगे D। Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2A + n-1 × D। ये इसलिए यूज किया क्योंकि इस फॉर्मूला में D का कोई चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए n/2 और D का 2A, तो n का जो वैल्यू है ये हम 10वें पद के लिए ले रहे हैं 10/2 और 2A और A का 10 - 1 × D, और ये कितना वैल्यू है 125। तो ये तो 5 हो गया यहाँ पे, और A का वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर लीजिए 15 - 2D + 9D बराबर 125, ठीक है। और ये 5 इधर गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 30 - 4D + 9D बराबर 125/5। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये 5 जो गुना इधर आके क्या हुआ भाग, यहाँ पे कट के कितना हो गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो 30 + 5D बराबर 25, तो 5D बराबर हो जाएगा 25 - 30, यानी कि 5D बराबर हुआ -5, D बराबर हो जाएगा -5/5, इसलिए D बराबर हुआ आपका -1। तो यहाँ से क्या है कि आपके पास D मिल गया, तो आप इस D का वैल्यू, D का मान जो है समीकरण 1 में पुट कर दे। समीकरण A में D का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण क्या है 15 - 2D, तो A बराबर हो जाएगा 15 - 2, D का मान -1। तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +15 + 2 कितना हो गया 17। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम A और D फाइंड कर लिए। अब जैसे ही A और D फाइंड कर लिए, अपने को पता है क्या चाहिए AD, तो A + 9D हो जाएगा भाई साहब। तो A10, A का मान कितना है 17 और D का मान है -1, तो A10 बराबर हो जाएगा 17 - 9, इसलिए A10 बराबर हुआ 8, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सवाल था, आप इसको नोट कर लेंगे। इस सवाल को देखिए, SN बराबर है 75, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं n/2 वाला, 9/2 n/2, 2A तो 2A 9 - 1, D का वैल्यू देखिए 5 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 9 × 2A + 40, और ये बटा 2 इधर से गुना कर लिए, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए A बराबर हो जाएगा आपका रिजल्ट -35/3। आप इसको सॉल्व करते रहोगे, रिजल्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से A9 सॉल्व करोगे और पुट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 85/3। तो इसको, इस सवाल को आप अपने से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन है। तो Sn बराबर 90 है, तो हम यहाँ से अपने को चाहिए n, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 90 है। तो यहाँ से क्या है कि इस सवाल में आपको n निकालना है। आपके पास d है लेकिन a भी है लेकिन n नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको मध्य पद विभाजन करना पड़ता है। जब भी आपको n निकालना हो और a दिया रहे, d दिया रहे, तो आपको मध्य पद विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो n का वैल्यू पता नहीं है, 2a, तो a का वैल्यू 2 और d देखिए यहाँ पे d है आपका 8 और ये बटा तो यानी भाग है, जरा इसमें गुना कर लेंगे हम, ठीक है। तो n 8n माइनस 4 बराबर 180, 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो अब देखिए इसके गुणांक को हम कटाते हैं, ठीक ना। तो बेहतर क्या होगा कि दोनों तरफ हम 4 से भाग देते हैं। कितना से? 4 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45, ठीक है। अब आप इसको इस तरफ लेके आओ। तो अब इसका आपको मध्य पद विभाजन करना पड़ेगा। अब भाई मध्य पद विभाजन आपको नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम है। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से मध्य पद विभाजन देख सकते हो। तो यही टर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 10 और 45 गुना तो 90 हुआ, तो 10 और 9 में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो 2n इंटू n-5 प्लस 9 इंटू n-5 बराबर 0। n-5 2n प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार आप n-5 बराबर 0 करो, एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0 करो, इसलिए n बराबर क्या हुआ 5 और n बराबर -9/2। तो n बराबर -9/2 संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी AP का कोई पद बटा या ऋणात्मक या फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहता। स्पष्टतः n बराबर हुआ 5 पुनः कॉमा, आपको चाहिए इस AP का 5वां पद यानी कि a प्लस 4d। तो a का मान कितना भाई साहब आपका 2 और d का मान है कितना आपका 8 यानी कि 34, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इस सवाल को देखेंगे 7 नंबर का। AP का पहला पद दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है, आपको n और d निकालना। तो भाई साहब एक चीज़ तो क्लियर है इस फार्मूला से, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an से कि n तो आप निकाल लो, क्योंकि Sn है, a है और n है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो Sn बराबर 2 n/2, पहला पद है 8 और अंतिम पद है 62। तो n/2 इंटू 70 बराबर 210। घटा दीजिए यहाँ पे 35 बार में, और ये इधर आके भाग हो जाएगा, कट जाएगा 6 बार में, इसलिए n बराबर कितना हो गया 6। और आपको निकालना है क्या, सार्वंतर निकालना है। पुनः n बराबर है 62, यहाँ से आप सार्वंतर निकाल लो। 8 प्लस n का मान है 6 माइनस 1 d 62। तो 5d बराबर हो जाएगा 62 में से 8 घटाओगे तब हो जाएगा 54, इसलिए d बराबर हो जाएगा 54/5, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। इस सवाल को देखेंगे यहाँ पे एस देने का मतलब ऐसे है, Sn बराबर है आपका 192, ठीक है। तो आपको d निकालना है। तो d निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो n/2 इंटू a प्लस an बराबर 192, ठीक है। तो n का मान है 8/2, a का मान है 3, n यहाँ से आप निकाल लोगे। तो ये क्या हुआ 4 3 प्लस n 192, ये कट के कितना हुआ 4, तो बटा 4 हो गया गुना इधर आ करके। तो इसको जब आप कटाओगे तो हो जाएगा 4 48। तो यहाँ से an आपका हो जाएगा 45, ठीक है। आपको चाहिए यहाँ से d, तो an बराबर है 45। तो a प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1d 45, ठीक है। तो 7d 45 माइनस 3 हुआ, तो 7d बराबर हुआ 42
डी बराबर हो जाएगा 42/7 कट गया 6 बार में, इसलिए डी बराबर कितना हो गया आपका 6। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। इस सवाल को देखेंगे और ये तीसरे नंबर का अंतिम सवाल है। सबसे पहले आप ये समझो कि एल का मतलब हुआ अंतिम पद, ठीक है, और ये एस जो दिया हुआ एस का मतलब हुआ एस एन। ठीक है, आपको चाहिए ए, तो हम जानते हैं एस एन जो दिया हुआ है, एस एन बराबर क्या होता है भाई साहब, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, तो n का मान है n/2 और a का मान कितना आपको पता नहीं, और अंतिम पद आपका कितना है 28। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर से गुना कर लोगे आप, 144 गुना तो कितना हो जाए 288, इसे गुना कर लो 9a, 28 गुना 9 करोगे तो आपका हो जाएगा 9 8 72 का 2, 9 18 7 25, 252, 288, और इसमें जो घटाओगे 288 में 252, तो 9a बराबर हो गया आपका 36। तो 9a बराबर 36 है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 36/9, और इसलिए a का मान हो गया आपका 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें।